बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट यूनिट रिपोर्ट राइटिंग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंशाल्लाह इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ है, जो इम्पोर्टेंट MCQs है, मैं आप लोगों के साथ जो है इसको डिस्कस भी करता हूँ और पॉइंट आउट भी करता हूँ और मेंशन भी करता हूँ। लेकिन इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सीक्रेट स्टार KMU चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कोलीग्स के साथ जो है इसका लिंक जो है आप शेयर करें। थैंक यू सो मच। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग है क्या चीज़। व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग? Report writing is a formal document that presents information in a structured and organized manner. Students, report writing हमारे पास एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज अरेंज फॉर्म में। ओके, इसमें हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है लिखते हैं और इसके जो फॉर्मेट है वो मैम सादिया ने इस स्लाइड में जो है इंक्लूड किया है, आप इसको देख सकते हैं। ये सबसे पहले क्या लिखा है? टाइटल पेज। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? पेज टाइटल को जो है लिखना है। ये फॉर्मेट है। इसमें क्या हुआ है? डज दिस इंक्लूड द टाइटल, ऑथर नेम एंड मॉड्यूल डिटेल। इन सब को हम आगे चैप्टर में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट डिटेल के साथ। इसके बाद है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? तस्लीम करना, किसी चीज़ को मानना। जो डेटा आप ले रहे हैं लोगों के पेपर से, लोगों के आर्टिकल से, रिसर्चर के, तो क्या आप इसको तस्लीम करते हैं या नहीं करते हैं? ओके, आपके इंफॉर्मेशन के साथ इसका इंटरफेरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप इसका इतराफ़ करते हैं या नहीं करते हैं? तो ये क्या है? एक्नॉलेजमेंट है। इसके बाद है कंटेंट। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास रिसर्च या आर्टिकल की वो पोर्शन है। अगर एक बंदा सारे आर्टिकल को रीड भी ना करे, कुछ भी ना करे, लेकिन अगर इसने एब्स्ट्रैक्ट को रीड किया तो ये एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, इंडिपेंडेंट पैराग्राफ होता है। जो भी बंदा एब्स्ट्रैक्ट को रीड करता है तो इसको आइडिया होता है कि आगे क्या लिखा हुआ है। ओके, इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। इसके बाद मेथोडोलॉजी है कि कौन सी मेथोडोलॉजी आप यूज़ करते हैं। इसके बाद रिजल्ट एंड फाइंडिंग की क्या रिजल्ट निकला। डिस्कशन है, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन है कि फ्यूचर में आप इस चीज़ को किस तरह जो है रिकमेंड करते हैं लोगों के लिए। रेफरेंसेस ज़रूरी है। आप जो बात करते हैं तो खुद से ना करना, दूसरों के रेफरेंस। फिर अपेंडिक्स है। ओके, अपेंडिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये हमारे पास लास्ट में वो सप्लीमेंट्री सेक्शन है जो हर डॉक्यूमेंट के एंड पे होता है और इसमें मटेरियल होते हैं जो सपोर्ट करता है, एक्सपेंड करता है, जो हमारा मेन टेक्स्ट होता है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी नहीं है। कोई अगर देखता है तो देखे, अगर नहीं देखता है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, इसके बाद है राइटिंग स्टाइल। तो राइटिंग स्टाइल क्या है? लायोड है, मुख्तलिफ किस्म की ड्राफ्टिंग है, रीड्राफ्टिंग है, एडिटिंग है। ओके, तो वन बाय वन इसको हम आगे डिस्कस करते हैं लेक्चर में। व्हाट इज़ ए रिपोर्ट? स्टूडेंट, सबसे पहले तो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिपोर्ट है क्या चीज़। अगर आप 6 सेमेस्टर में देखें तो इससे पहले हमने इसको जो है डिस्कस किया है इंसिडेंट रिपोर्ट। जब हॉस्पिटल में कोई वाक़या होता है, एक यूनिवर्सिटी में कोई वाक़या होता है, कोई गलती होता है, तो बंदा इस काम को जो है रिपोर्ट करता है, इसको लिखते हैं और जमा करते हैं। ओके, तो इसके फिर अपने प्रोटोकॉल है। लेकिन यहाँ पे है रिपोर्ट राइटिंग। किस तरह एक चीज़ आपको रिपोर्ट करके इसको राइट करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? रिपोर्ट राइटिंग। ओके, ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट है पर्सनल इंफॉर्मेशन की जो स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज मैनर में होता है। ए रिपोर्ट इज मोर हाईली स्ट्रक्चर फ्रॉम द राइटिंग देन एन इजी। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा याद रखना और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला सेंटेंस। ओके, कि रिपोर्ट जो है मोर हाईली स्ट्रक्चर होता है इसे से। तो स्टूडेंट्स, ये MCQs आ चुका है हमारे पेपर में कि विच वन इज मोर हाईली स्ट्रक्चराइज्ड। ओके, तो इसमें इसे है या रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट
more structurized है, okay, and is designed so that it can be read quickly and accurately. ये इस तरह की आपने लिखना है कि easily readable हो, okay, और accurate हो. True reports are not necessary read for beginning to the end, और ये ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्ट बंदा जो है बस स्टार्ट से लेके एंड तक हर वोकेबलरी जो है रीड करे, हर वोकेबलरी की मीनिंग आप देखें, ये ज़रूरी नहीं है. जस्ट अगर आप एब्स्ट्रैक्ट भी रीड करें ना तो आपको पता चलता है कि ये रिपोर्ट किस लिए है. Structure and convention in writing report stress this process by which the information was gathered as much as the information itself. Reports should be organized for the convenience of the intended reader. Report are writing on a wide range of subject for a wide variety of reason. मुख्तलिफ किस्म की रीजंस है, तो आपने इन सब को जो है लिख कर रिपोर्ट करना है. ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है. और जो MCQs है वो मैंने आप लोगों के साथ जो है हाईलाइट किया है. All reports attempt to communicate finding for one reason or another. जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, ओके, तो ये कम्युनिकेट करने के लिए जो है अटेम्प्ट करते हैं ताकि फाइंड करे वन रीजन को या वन से ज्यादा रीजंस को. वेदर टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकर्स, चेंज पब्लिक ओपिनियन और मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ डेवलपमेंट. क्या जरूरी है? इन्फॉर्म डिसीजन मेकर्स, जो डिसीजन लेते हैं इसको इन्फॉर्म करना कि ये रिपोर्ट मैंने दिया है, ये मसला है, आपने मजीद जो है डिसीजन लेनी है तो इस तरह लेनी है. चेंजिंग पब्लिक ओपिनियन, जो पब्लिक ओपिनियंस है इसको चेंज करना कि आज तक इस इंस्टीट्यूट में, इस यूनिवर्सिटी में, इस हॉस्पिटल में ये वाला काम हो रहा था, अब आज के बाद जो है ये पब्लिक ओपिनियन जो है चेंज होगा. और मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ डेवलपमेंट, और जो डेवलपमेंट के जो रिकॉर्ड होते हैं, ओके, तो इसको आपने क्या करना, मेंटेन रखना है. वेदर यू राइट ए रिपोर्ट यू मस्ट बेयर इन माइंड why you are writing and who you are writing for. सबसे पहले जो चीज़ है और ज़रूरी है वो क्या है? whenever you write a report, जब आप रिपोर्ट लिखते हैं तो ये MCQs पॉइंट ऑफ स्टूडेंट याद है, क्या क्या होना चाहिए? you must bear in mind why you are writing, क्यों आप लिखते हैं, रिपोर्ट क्यों लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, याद रखना. who you are writing फॉर, किसके लिए आप लिखते हो, ये दो बातें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स. ऑल रिपोर्ट हैव एन इंटेंडेड रीडर, पुट यूर सेल्फ इन हिज हर पोजीशन. ओके, आप जो रिपोर्ट लिखते हैं तो जिसके लिए लिखते हैं तो आपने खुद को जो है इसकी जगह जो है आपने पुट करना है कि अगर इस बंदी या बंदी को मसला है तो आप इसको रिप्लेस करके खुद इसकी जगह पे बैठ के आपने रिपोर्ट लिखना है कि ये इसका मसला नहीं, ये मेरा मसला है. ओके, व्हाट डज ही शी नीड टू नो, और इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये है रिपोर्ट. जस्ट जो आपको पता है ना, लोग कहते हैं कि पला ने पला के साथ जो है आर्गू किया, फिर वो जो है पुलिस स्टेशन गया और उसने रिपोर्ट किया. तो रिपोर्ट क्या है? किसी के अगेंस्ट कुछ लिखना कि इसने ये चीज़ें जो है किया है. ओके, स्टेजेस इन रिपोर्ट राइटिंग स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है इसके मुख्तलिफ किस्म के स्टेजेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. प्लानिंग यूर वर्क, आप जो वर्क करते हैं इसको प्रॉपरली प्लान करना. कलेक्ट यूर इन्फॉर्मेशन, फिर जो रिपोर्ट आप लिखते हैं तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन जो है ज़रूरी है कलेक्ट करना है. नंबर 3, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग यूर इन्फॉर्मेशन, आपका जो इन्फॉर्मेशन है आपने इसको ऑर्गेनाइज करना है. ओके, तरतीब करना है, तरतीबवार बनाना है और इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना है. राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट, आपने फिर जो है फर्स्ट ड्राफ्ट लिखना है. स्टूडेंट्स, ये ड्राफ्ट क्या है? ड्राफ्ट हमारे पास क्या है? टू राइट द फर्स्ट वर्जन ऑफ ए डॉक्यूमेंट. आप जब डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो इसके जो फर्स्ट वर्जन है, फर्स्ट टाइम जो आप लिखते हैं ना, तो वो फर्स्ट वर्जन जो है आपका क्या है? ड्राफ्ट है. ओके, इसके बाद चेकिंग एंड रीड्राफ्टिंग, फिर आपने ड्राफ्ट को चेक करना और फिर रीड्राफ्ट करना. रीड्राफ्ट क्या है? द प्रोसेस ऑफ रीराइटिंग ए टेक्स्ट, फिर से वो टेक्स्ट जो है राइट करना, या डॉक्यूमेंट है या जो प्लान है, ताकि वो इसको आप रिवाइज करें और इसको इम्प्रूव कर सके थ्रू एडिटिंग. ओके, स्ट्रक्चर यूर रिपोर्ट, अपने रिपोर्ट को जो है आपने क्या करना है? स्ट्रक्चर करना है, स्ट्रक्चर देनी है प्रॉपर. तो स्ट्रक्चर में क्या है स्टूडेंट्स? ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चर में क्या है? टाइटल पेज है, आपने टाइटल पेज देना है. दिस शुड इंक्लूड द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, आपका जो रिपोर्ट है इसके टाइटल आपने यहाँ पे टाइटल पेज पे लिखना है. ओके, विच शुड गिव ए प्रिसाइज इंडिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है, ओके, आपका जो मेन आर्गूमेंट है, आपका जो मेन एजेंडा है, इसको आपने प्रिसाइजली जो है क्या करना है? इंडिकेट करना है. किस चीज़ में? टाइटल पेज में. तो टाइटल पेज में अगर आप
टाइटल को दें। तो ये ज़रूरी है कि ये प्रिसाइजली जो है इंडिकेशन है आपका जो मौजू है, सब्जेक्ट मैटर है। इसमें आथर नेम ज़रूरी है, मॉड्यूल ज़रूरी है और डेट ज़रूरी है। ओके, मॉड्यूल क्या है? जो मॉड्यूलर कोर्स नंबर जो होता है, ओके, जो रिपोर्ट के साथ एसोसिएट हो। एक्नॉलेजमेंट, एतराफ़ या तस्लीम करना। एक्नॉलेजमेंट, यू शुड एक्नॉलेज एंड हेल्प यू हैव रिसीव्ड इन कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द रिपोर्ट। ज़रूरी बात है कि आप क्या करें, मदद को आप जो है मदद की एतराफ़ करें, मदद को आप जो है हेल्प को आप जो है क्या करें, तस्लीम करें। जो इन्फॉर्मेशन कलेक्टिंग है इसको रिसीव करना है इन्फॉर्मेशन को। ओके, रिपोर्ट के लिए जो रिपोर्ट है इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है आपने इसको रिसीव करना है, कलेक्ट करना है। ओके, और फॉर एग्जांपल फ्रॉम स्टाफ इन योर डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट में जो स्टाफ है, ओके, सपोर्ट सर्विसेज और एक्सटर्नल कंपनीज, आपने इसके सर्विसेज को सपोर्ट करना है या एक्सटर्नल कंपनीज जो इसके बारे में कहते हैं तो वो आपने जो है क्या ऐसे एक्नॉलेजमेंट लेनी है। स्ट्रक्चरिंग में कंटेंट भी है। स्टूडेंट कंटेंट क्या है? यू शुड लिस्ट ऑल द मेन सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट इन सीक्वेंस विद द पेज नंबर दे बिगिन ऑन। आपने क्या करना है, जितनी भी मेन सेक्शन है आपके रिपोर्ट के, तो आपने इसको क्या करना है, लिस्ट करना है। ओके, सीक्वेंस में पेज नंबर के साथ साथ। इफ देयर आर चार्ट्स, डायग्राम्स और टेबल्स इंक्लूडेड इन योर रिपोर्ट, दीज शुड बी लिस्टेड सेपरेटली अंडर ए टाइटल सच एज लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन। स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, अगर आपकी जो कंटेंट है इसमें चार्ट है या डायग्राम्स है या टेबल्स है तो इसको आपने अपने रिपोर्ट में इंक्लूड करना है, बट सेपरेट पेज पे लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन हेडिंग आपने जो है टाइटल देनी है। ओके स्टूडेंट्स, टुगेदर विद द पेज नंबर ऑन विच दे अपेयर, और पेज नंबर देनी है। स्टूडेंट बिल्कुल अंडरस्टूड है, इजी है। इसके बाद जो है एब्स्ट्रैक्ट है स्ट्रक्चरिंग में। ओके, एब्स्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट, ये आप लोगों की रिसर्च में भी जो है काफ़ी जो है काम आएगी। ओके, दिस शुड बी ए शॉर्ट पैराग्राफ समराइजिंग द मेन कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। आपके जो रिपोर्ट है, ओके, इसके जो मेन कंटेंट है इसको आपने वन या शॉर्ट पैराग्राफ में समराइज करना है। ओके, इट शुड इंक्लूड ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द मेन टास्क। आपके जो मेन टास्क है इसके शॉर्ट स्टेटमेंट आपने जो है देनी है, या जो आप मेथड्स यूज़ करते हैं इसकी आपने शॉर्ट स्टेटमेंट देनी है, या जो कंक्लूजन आपने जो है लिखनी है, या जो रिकमेंडेशन आपने बनाई है, इन सब के आपने शॉर्ट स्टेटमेंट लिखनी है। ओके, द एब्स्ट्रैक्ट और समरी शुड बी कंसाइज, इंफॉर्मेटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द रिपोर्ट। एब्स्ट्रैक्ट या समरी जो होता है ये कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज क्या होता है? जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जो कम लाइन सेंटेंस में लिखना। ओके, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ द रिपोर्ट। स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट ऑफ द रिपोर्ट का क्या मतलब है? जितनी भी आपने राइटिंग की है रिपोर्ट में, अगर एक बंदे के पास टाइम नहीं है, वो रिपोर्ट रीड नहीं करता और जस्ट एब्स्ट्रैक्ट रीड करे, तो ज़रूरी है कि एब्स्ट्रैक्ट से इसको समझ आ जाए, तो यही आपकी एब्स्ट्रैक्ट है। ओके, क्योंकि हर किसी के पास तो इतना टाइम नहीं है। द समरी में है मोर देन वन पर्पस। समरी जो है वन पर्पस से ज़्यादा के लिए होता है। इट रिमाइंड्स द रीडर व्हाट दे हैव रीड, बट इट आल्सो यूजफुल टू बिजी मैनेजर और प्रोफेसर हु मे नॉट ऑलवेज रीड द फुल रिपोर्ट। ये देखे ना, प्रोफेसर है या मैनेजर है, इसके पास तो इतना टाइम नहीं है कि सब के सब जो है रीड करे, तो इसने सिर्फ और सिर्फ जो है एब्स्ट्रैक्ट को रीड करना है और इससे इसको समझ आ सकती है। राइट दिस सेक्शन आफ्टर यू हैव रिटन द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। जब आप मेन बॉडी रिपोर्ट लिखे, रिपोर्ट की मेन बॉडी जब आप लिखे ना, तो फिर आपने इसके बाद जो है क्या लिखने हैं, एब्स्ट्रैक्ट या एग्जीक्यूटिव समरी लिखने हैं। स्टूडेंट, ये याद रखना कहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे। ओके, इंट्रोडक्शन है। इंट्रो में क्या है? दिस शुड गिव द कॉन्टेक्स्ट एंड स्कोप ऑफ द रिपोर्ट एंड शुड इंक्लूड योर टर्म ऑफ रेफरेंस। स्टूडेंट, याद रखना कंटेक्स्ट लिखनी है। ओके, कि मैं ये बात करता हूँ किस कंटेक्स्ट में करता हूँ। स्कोप ऑफ द रिपोर्ट, आपका जो रिपोर्ट है इसके स्कोप आपने लिखने हैं कि किस तरह रिसर्चर इसको जो है या लोग इसको जो है यूज़ करते हैं। एंड शुड इंक्लूड योर टर्म ऑफ रेफरेंस। व्हाट हैव यू बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट। स्टेट योर ऑब्जेक्टिव क्लियरली। अपने ऑब्जेक्टिव्स, आपके जो मुद्दा है इसको आपने क्लियरली जो है स्टेट करना है। डिफाइन द लिमिट्स ऑफ रिपोर्ट। आपके जो रिपोर्ट के लिमिट्स है वो आपने डिफाइन करना है कि इस हद तक मैं जा सकता हूँ, इस हद तक मैं
नहीं पार कर सकता। आउटलाइन द मेथड ऑफ इंक्वायरी, आपके जो मेथड ऑफ इंक्वायरी है इसके खाका बनाना है कि इस तरह मैंने जो है काम करना है। गिव ए ब्रीफ जनरल बैकग्राउंड टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्ट, आपके जो सब्जेक्ट है रिपोर्ट के इसके जनरल बैकग्राउंड आपने ब्रीफली जो है देनी है इंट्रोडक्शन में। द कंपनी आर प्रोसीजर एंड इंडिकेट द पर्पज प्रपोज डेवलपमेंट, इस तरह ये इसके एग्जाम्पल है। ओके, मेथडोलॉजी में क्या है, इन दिस सेक्शन यू शुड स्टेट हाउ यू कैरिड आउट योर इंक्वायरी। ओके, इसमें आपने स्टेट करना है कि हाउ यू कैरिड आउट योर इंक्वायरी, किस तरह आप अपना इंक्वायरी जो है कर सकते हैं। व्हाट फॉर्म डिड यू इंक्वायरी टेक, इंक्वायरी से क्या लेना है। डिड यू कैरी आउट इंटरव्यू और क्वेश्चन। ओके, ये सब क्वेश्चन मेथडोलॉजी में होते हैं। हाउ डिड यू कलेक्ट योर डेटा, कैसे आप अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट मेजरमेंट डिड यू मेक, व्हाट मेजरमेंट, कौन कौन से मेजरमेंट आप जो है कर सकते हैं। हाउ डिड यू चूज द सब्जेक्ट फॉर योर इंटरव्यू, अपने इंटरव्यू के लिए जो है सब्जेक्ट को कैसे जो है आप चूज करेंगे। ओके, तो ये मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन है मेथडोलॉजी में। स्टूडेंट्स ये याद रखना MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट्स और फाइंडिंग, इसके बाद जो है रिजल्ट्स और फाइंडिंग देखनी है। प्रेजेंट योर फाइंडिंग इन ए सिंपल वे एज पॉसिबल, अपने फाइंडिंग को आपने प्रेजेंट करना है सिंपल वे में जैसे पॉसिबल हो। द मोर कॉम्प्लिकेटेड द इंफॉर्मेशन लुक्स द मोर डिफिकल्ट इट विल बी टू इंटरप्रेट, अगर इंफॉर्मेशन ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड नज़र आते हैं तो ज़रूरी है कि ये इंटरप्रिटेशन में डिफ़िकल्ट होगी। ओके, ग्राफ चार्ट एंड डायग्राम हेल्प योर रीडर आइडेंटिफाई की रिजल्ट्स एंड विल ब्रेक द फ्लो ऑफ रिटन टेक्स्ट, जो ग्राफ्स है, चार्ट्स है, डायग्राम है, तो ये रीडर के लिए हेल्प करता है कि इसके लिए इजी हो। ओके, डिस्कशन में दिस सेक्शन वेयर you analyze and interpret your result deriving from the information which you have collected। इस सेक्शन में क्या करना है, आपने रिजल्ट्स जो है आपने इसको इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है। ओके, और फिर क्या करना है, इंफॉर्मेशन विच यू हैव कलेक्टेड, जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया था, एक्सप्लेनिंग इट्स सिग्निफिकेंस, तो फिर इसकी आपने सिग्निफिकेंस लिखनी है कि किस लिए मैं ये रिपोर्ट जो है लिखता हूँ, ये है सिग्निफिकेंस। आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड सजेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर योर फाइंडिंग, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है इसको आपने आइडेंटिफाई करना है और मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए आपने इसको सजेस्ट करना है। ओके, आउटलाइन एनी प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड एंड ट्राई एंड प्रेजेंट ए बैलेंस्ड व्यू, जो भी प्रॉब्लम्स है इसको आपने खाका बनाना है, आउटलाइन करना है और फिर ट्राई करना है और आपने इस बैलेंस व्यू को प्रेजेंट करना है। इसके बाद है कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, ये भी बहुत ज़रूरी है। इन दिस सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट विच ड्रॉ टुगेदर द मेन इशू, मेन इशू जो है इसको आपने कंसाइज करना है, कंक्लूड करना है। इट शुड बी एक्सप्रेस क्लियरली एंड शुड नॉट प्रेजेंट एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, ये आपने क्या करना है, एक्सप्रेस क्लियरली आपने एक्सप्रेस करना है और न्यू इन्फॉर्मेशन आपने इसमें ऐड नहीं करना है। स्टूडेंट याद रखना, जो कंक्लूजन है ना इसमें आपने न्यू इन्फॉर्मेशन जो है ऐड नहीं करना है। यू मे विश टू लिस्ट योर रिकमेंडेशन इन ए सेपरेट सेक्शन और इंक्लूड देम विद द कंक्लूजन। स्टूडेंट याद रखना, अगर आप खुद की बातें जो है लिखना चाहते हैं तो आपने इसको रिकमेंडेशन में जो है आपने डालना है। इस तरह नहीं है कि आप इससे पहले जो है कंक्लूजन में इसको जो है एक्सप्लेन करें, अपना ओपिनियन आप यहाँ शेयर नहीं कर सकते। रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू गिव precise and accurate detail of all the work by other author which have been referred to within the report। स्टूडेंट ये बहुत ज़रूरी है, आप जो रिपोर्ट लिखते हैं अकेले तो आप नहीं लिख सकते हैं ना, किसी के रेफरेंस आप देंगे, तो जिसके आप हेल्प लेते हैं, जिस आर्टिकल से, जिस स्कॉलरली पेपर से, जिस रिसर्च से, तो इसके रेफरेंस आपने जो है डिटेल में डालना है। ओके, अगर नहीं डाला तो प्लेजरिज्म में होगा। ओके, रेफरेंसेस आर नॉर्मली लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय ऑथर नेम लिखनी है। फिर इसके मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल है, APA स्टाइल है, चिकागो है, मुख्तलिफ किस्म के। चेक योर डिपार्टमेंट हैंड बुक टू फाइंड आउट व्हाट रेफरेंस फॉर्मेट इज रिक्वायर्ड बाय योर डिपार्टमेंट, और ये आपने देखना है कि कौन से जो है फॉर्मेट जो है आपके डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी है, तो आपने इसको जो है यूज़ करना है। अपेंडिक्स एंड अपेंडिक्स कंटेन एडिशनल रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ओके, अपेंडिक्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये डॉक्यूमेंट के लास्ट में होता है। ओके, ये एक सप्लीमेंट्री सेक्शन है जो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट मौजूद होता है। इसमें मटेरियल और जो है
जो मेन टेक्स्ट होता है इसको आपने सपोर्ट करना है, ओके, और एक्सपेंड करना है अपेंडिक्स के थ्रू, ओके। लेकिन ये इसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके। ये कोई कोर आर्गूमेंट नहीं है। एन अपेंडिक्स कंटेन एडिशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इसमें एडिशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है, ओके, विच इज़ नॉट एसेंशियल टू रीड। ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई इसको जो है रीड करे, बट कैन बी कंसल्टेड इफ रीडर विशेज, अगर रीडर चाहे, ओके, पढ़ने वाला चाहे तो इसको कंसल्ट कर सकता है। However, the interpretation of the report should not depend on the being read. जरूरी नहीं कि हर कोई इसको जो है रीड करे। You could include detail of interview question, statistical data and glossary of term and other such information. ये सब इन्फॉर्मेशन इसमें होता है। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि एडिशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, ओके, रिपोर्ट में, वैसे भी बुक्स में भी, नोट्स में भी। स्टाइल ऑफ राइटिंग, स्टाइल ऑफ राइटिंग, कीप इट सिंपल, ज़रूरी है कि आप इसको सिंपल रखिए। अवॉइड सेंटेंस दैट आर टू लॉन्ग, ज़रूरी बात है कि आप टू लॉन्ग, ज़्यादा लॉन्ग जो है आप सेंटेंसेस अवॉइड करें, इसको जो है आप कम से कम लेके। एंड एलिमिनेट अननेसेसरी जॉर्गन, जो मेडिकल या प्रोफेशनल के बीच में जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं और लोग नहीं समझते, इसको आपने एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, ओके। योर ट्यूटर विल बी एबल टू एडवाइस वेदर दी रिपोर्ट शुड बी रिटन इन दी एक्टिव और पैसिव वॉइस। आपका जो ट्यूटर है, टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, ओके, तो ये जो है एबल है इसके लिए कि आपको एडवाइस दे कि आपने राइटिंग जो है एक्टिव लिखनी है या पैसिव लिखनी है। द एक्टिव वॉइस रीडर एज फॉलो, एक्टिव किस तरह होता है, आई रिकमेंडेड, आई रिकमेंड, ओके, मैं रिकमेंड करता हूँ। द पैसिव वॉइस रीड्स, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या, इट इज रिकमेंडेड दैट, ये रिकमेंड हुआ है। द एक्टिव वॉइस अलो यू टू शॉर्ट राइट, यू टू राइट शॉर्ट, ओके। एक्टिव वॉइस में आपने शॉर्ट लिखना है। पंची सेंटेंस, पंची सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें स्ट्रॉन्ग वर्ब यूज हो। पंची सेंटेंस शॉर्ट होते हैं, इम्पैक्टफुल सेंटेंस होते हैं, जो मैसेज को जो है डिलीवर करता है फोर्स के साथ और क्लैरिटी के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, द कार वाज वेरी फास्ट, तो ये सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं इसको पंची सेंटेंस में कन्वर्ट करूं, द कार स्पीड अवे, ये पावरफुल जो है सेंटेंस बन गया है, तो ये पंची सेंटेंस होता है। द पैसिव अपीयर्स मोर फॉर्मल एंड कंसाइडर्ड एंड इज मोर सुटेबल फॉर एकेडमिक राइटिंग। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैसिव जो होता है तो ये ज़्यादा जो है फॉर्मल है और ये कंसिडर होता है मोर सुटेबल एकेडमिक राइटिंग के लिए, ओके। अवॉइड मिक्सिंग इन टू वॉइस आपने जो है मिक्स नहीं करना है, कभी एक्टिव कभी पैसिव। इन विच वॉइस विल यू एक्सपेक्टेड टू राइट, ओके। layout, what is layout students? Layout, the way something is designed, arranged or laid at, वो रास्ता जिसके ज़रिए आप किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं या इसको अरेंज करते हैं, तो इसको कहते हैं layout। मोस्ट रिपोर्ट हैव ए प्रोग्रेसिव नंबरिंग सिस्टम, मुख्तलिफ किस्म के जो रिपोर्ट होते हैं इसमें प्रोग्रेसिव नंबरिंग सिस्टम होता है। द मेन सेक्शन आर गिवन सिंगल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह 1 2 3 पेज, ओके। सब सेक्शन आर गिवन ए डेसिमल नंबर, और जो सब सेक्शन होता है, अगर एक टाइटल है 1 इंट्रोडक्शन, तो इंट्रो में अगर आप मजीद हेडिंग दे तो इसको फिर 1.1 1.2 1.3 इस तरह, तो ये जो 1.1 है डेसिमल में होता है, ये सब सेक्शंस होते हैं, ओके। 1.1 1.2 1.3 etc। सबसेक्शन कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू 1.1.1, सबसेक्शन फिर से जो है डिवाइड होते हैं। स्टूडेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। लायोट किया है, ओके। लायोट के बाद जो सिंगल नंबर है, इसको जो आप पॉइंट डेसिमल में कन्वर्ट करें, इसको क्या कहते हैं, सबसेक्शन। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या सबसेक्शन मजीद डिवाइड हो सकते हैं, तो स्टूडेंट्स यस। रीड्राफ्टिंग एंड चेकिंग, स्टूडेंट्स ये रीड्राफ्टिंग किया है, ड्राफ्टिंग किया है, ड्राफ्ट टू राइट द फर्स्ट वर्जन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट के फर्स्ट वर्जन लिखना, ओके। और रीड्राफ्टिंग क्या होता है, रीराइटिंग ए टेक्स्ट, टेक्स्ट को रीराइट करना, डॉक्यूमेंट या प्लान को, ताकि इसको आप इम्प्रूव करें या रिवाइज करें, ओके, गलतियाँ निकालें, इसको रीड्राफ्टिंग कहते हैं। चेकिंग जो होती है, वंस यू हैव रिटन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ योर रिपोर्ट यू विल नीड टू चेक इट थ्रू। जब आप एक फर्स्ट ड्राफ्ट लिखें, ओके, रिपोर्ट के, तो ज़रूरी है कि आप इसको चेक करें। इट इज़ प्रोबेबली सेंसिबल टू लीव इट ऑन यूर डिस्क फॉर ए डे और सो इफ़ हैव द टाइम। ज़रूरी है कि आप इसको अपने डेस्क पे जो है रख कर छोड़ दें। क्यों? ताकि इसको आप बार बार रीड करें कि कोई गलती तो नहीं है। दिस विल मेक ए क्लियर ब्रेक फ्रॉम द इंटेंसिव राइटिंग पीरियड,
ओके, इसमें एक इंटेंसिव राइटिंग पीरियड आएगा, इसमें आप इसको चेक करेंगे, अलाउइंग यू टू व्यू योर वर्क मोर ऑब्जेक्टिवली, और फिर आप इसको जो है करेक्ट करके आपका जो वर्क है वो मोर ऑब्जेक्टिवली हो जाएगा। एसेस योर वर्क बाय री रीडिंग, पार्टिकुलरली फोकस ऑन, ज़रूरी है कि आप इसको रीड करें बार बार, स्ट्रक्चर, कंटेंट और स्टाइल पे काम करें आप। रिपोर्ट राइटिंग की लास्ट स्लाइड है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट राइटिंग की 2 टाइप्स हैं, फॉर्मल रिपोर्ट है, इनफॉर्मल रिपोर्ट है। फॉर्मल रिपोर्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर्मल रिपोर्ट आर मेटिशियसली स्ट्रक्चर्ड। स्टूडेंट्स, ये जो मेटिकुलस होता है ना, तो इसको क्या कहते हैं? शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। ओके, जब डिटेल में आप जो है ग्रेट अटेंशन को शो करते हैं तो इसको मतलब ज़्यादा अटेंशन देना। तो फॉर्मल रिपोर्ट में आपने जो है ज़्यादा अटेंशन देनी है। ओके, दे फोकस ऑन ऑब्जेक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, आपने ऑर्गेनाइजेशन और ऑब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करना है। कंटेंट डीपर डिटेल देनी है। ओके, एंड द राइटिंग मस्ट राइट देम इन ए स्टाइल दैट एलिमिनेट फैक्टर लाइक पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन यूज़ नहीं करना है। जो इनफॉर्मल रिपोर्ट है स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आर यूजुअली शॉर्ट मैसेज, ये शॉर्ट मैसेज है विथ फ्री फॉलोइंग casual use of language. We generally describe the internal report. Okay, ये जनरली जो है हम यूज़ करते हैं इंटरनल रिपोर्ट के लिए जो मेमोरेंडम है। स्टूडेंट, मेमो क्या होते हैं? मेमोरेंडम एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर आपने जो है कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, इसको आपने इसके लिए जो है लिखना है। ओके, तो हॉस्पिटल है या कॉलेज है, तो इसमें जो अंदर की कोई मसले के लिए आप कुछ लिखें और इसको आप जो है सेंड करें किसी दूसरे को, डायरेक्टर को, प्रिंसिपल को, तो ये क्या है? मेमोरेंडम है। तो स्टूडेंट याद रखना, इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल रिपोर्ट मेमोरेंडम इसमें होता है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ओके, एस एन इनफॉर्मल रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल ए रिपोर्ट अमंग योर पीर, आप अपने ग्रुप्स के बीच में जो है कोई रिपोर्ट लिखते हैं, और ए रिपोर्ट फॉर योर स्मॉल ग्रुप और टीम, अपने स्मॉल ग्रुप या टीम के लिए आप जो रिपोर्ट लिखते हैं, तो ये क्या है? इनफॉर्मल है। स्टूडेंट्स, मैंने जो भी पॉइंट्स हैं आप लोगों के साथ जो है शेयर किया, एक्सप्लेन किया और एमसीक्यूज पॉइंट आउट किया। स्टूडेंट्स, आप इसको रीड करें, कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।